हिसार में डेंगू का डंक तेजी से फैल रहा है। मंगलवार की रिपोर्ट के हिसाब से भी 65 नए मामले डेंगू के हिसार में सामने आए हैं। 4 साल में एक बार अधिक पैर पसारने की बीमारी के तौर पर पहचान रखने वाला डेंगू इस बार लगातार दूसरी साल जनता को परेशान कर रहा है। सरकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का दावा है कि डेंगू की स्थिति काबू में है, पर लेकिन लगातार बढ़ते मामलों और रिकॉर्ड तोड़ मरीजों की संख्या को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि स्थिति कुछ और ही है। देखिए एक रिपोर्ट। देश में फरवरी 2020 के बाद कोरोना महामारी की शुरुआत हुई और इस बीमारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद 2021 में कोरोना के साथ हरियाणा और खासतौर से हिसार में डेंगू ने अपने पांव पसारे और हिसार में पहले के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए डेंगू तेजी से फैला। जैसे तैसे 2022 आया और कोरोना में डेंगू का असर कम हो गया। लोगों को लगा कि 2022 का साल बिना किसी बीमारी के प्रकोप के निकल जाएगा। कोरोना ने तो अधिक तंग नहीं किया, लेकिन सितंबर आते आते डेंगू ने अपना असर दोबारा दिखाना शुरू कर दिया। 2021 में कहा जा रहा था कि डेंगू के मच्छर का अधिक डेंगू फैलाने का सर्कल 4 साल में आता है, लेकिन विशेषज्ञों के इस निष्कर्ष को झुठलाते हुए इस साल डेंगू पिछले साल से भी अधिक फैला और पहले के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब तक इस साल 1273 मामले डेंगू पॉजिटिव के आ चुके हैं, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। सिविल अस्पताल डेंगू के मरीजों से भरा पड़ा है और निजी अस्पतालों में भी यही हाल है। डेंगू हिसार में बेकाबू है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। पिछले कुछ दिनों से रोजाना डेंगू पॉजिटिव केस की एवरेज 30 मरीजों से अधिक है, लेकिन अधिकारियों के अनुसार डेंगू की स्थिति काबू में है। हर वर्ष की भांति जैसे ये भी मलेरिया डेंगू का सीजन चल रहा है, तो हमारे भी कुछ केसेस हैं और लगभग इस बार हमने जो सस्पेक्टेड केस थे 4000 के सस्पेक्टेड केस थे, जिनमें से लगभग 1200 पॉजिटिव केस थे और हमारे सब रिकवर हो चुके हैं। लगभग आज के दिन में हम बात करें तो 170 के करीब जो इनएक्टिव है, मतलब ट्रीटमेंट चल रहा है और हमारी स्थिति पूरी नियंत्रण में है और हमें MCD का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। हर वार्ड वाइज हमारी फॉगिंग हो रखी है और जो एक्टिविटीज है प्रिवेंटिव एक्टिविटीज चल रही है। अगर सर रोजाना कितने केस आ रहे हैं और रिकवर कितने हो रहे हैं? कल की बात करें तो 50 पॉजिटिव थे और लगभग इतने ही आ रहे हैं, किसी दिन ज़्यादा किसी दिन कम, और उतनी ही रिकवरी हो जाती है लगभग। तो ऐसा कोई सीरियस पेशेंट आज के दिन में कोई भी नहीं है और हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी हमने 10 बेड ईयरमार्क कर रखे हैं। हमारे पास 4 फिजिशियंस हैं और जो डेली राउंड करके डेली ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमारे SDP भी अवेलेबल है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। अगर सर डेंगू की रोकथाम के लिए अगर शहर की बात की जाए, शहर में आप किस तरह के इंतजाम कर रहे हैं जिससे डेंगू मच्छर ना फैले? इसके लिए क्या क्या करवाया जा रहा है? पब्लिक अवेयरनेस कर रहे हैं हम लोग। MCD की जो कचरा वाली टीम जा रही है उस पर हमने ऑडियो क्लिप्स लाई हुई हैं जो हर गली वार्ड में जाती हैं, तो उसके बचाव के मेजर्स बताए जा रहे हैं, उनको पम्पलेट्स बटवाए जा रहे हैं, चेकिंग करी जा रही है, कोई किसी में पानी कलेक्शन तो नहीं है। ये एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ हम चलाए हुए हैं और MCD ने फॉगिंग करवाई जा रही है हर वार्ड लेवल पे। अगर इसकी बात की जाए सर टीम लेवल की, कितनी टीमें आपने फील्ड में लगाई हुई है जो घरों में, टंकियों में, रोड कूलरों में चेक करती है पानी? हमारी जो टीम्स बनी हुई है हर विलेज लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वार्ड वाइज टीम बनी हुई है जो गांव घर गली गली जाके हर घर को चेक करके और चलानी भी कर रहे हैं हम लोग। और अगर डेथ की बात की जाए, अभी तक कितनी डेथ हुई है? इस डिस्ट्रिक्ट में हमारे 5 डेथ हुई अब तक। तो ओवरऑल कितने गांव आपके अंडर में आते हैं जिसमें रोकथाम अभियान चलाया? पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। हमारे अंडर जितने भी गांव हैं उसमें हमारे सब सेंटर्स हैं, PHC हैं, CHC हैं, सब डिवीजन हॉस्पिटल हैं, तो हम युद्ध स्तर पर ही काम कर रहे हैं। कहने को तो स्वास्थ्य विभाग शहर में 2 बार फॉगिंग करवा चुका है, लेकिन मच्छरों का प्रकोप अब भी जारी है। इस साल सितंबर में हुई अधिक बरसात के कारण कई जगह पानी खड़ा हुआ और प्रशासन उसे निकालने में नाकामयाब रहा। इससे मच्छर को पनपने में पूरी मदद मिली। रही सही कसर दिवाली के मौके पर हरियाणा के सभी सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल करके पूरी कर दी। 12 दिन की हड़ताल के कारण पूरे शहर में कूड़े के ढेर लग गए। लोगों की दिवाली तो कचरे वाली बनी ही, मच्छरों को पनपने के लिए भी अनुकूल परिस्थितियां मिल गई। मच्छरों में म्यूटेशन भी हुआ, जिसकी जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग सैंपल भेज चुका है। वहीं दूसरी तरफ सिविल अस्पताल में इलाज के लिए आ रहे मरीजों के साथ के लोगों के आरोप हैं कि सिविल अस्पताल में उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया जा रहा और समय पर इलाज शुरू नहीं किया जाता है। कि मेरे दोनों बच्चे ये एडमिट है, एक तो पिछले 3-4 दिनों से यहाँ एडमिट है, दूसरा आज इसको एडमिट किया है सर। इसको भी डेंगू ही है सर।
तो डॉक्टर साहब ने जैसे एडमिशन की स्लिप बनाई और हम यहाँ बच्चे को लेके आ गए, तो हमने, क्योंकि हमारे दोनों बच्चे बीमार हैं कई दिनों से, तो हमने इनको कहा कि रिक्वेस्ट की भी आप थोड़ा जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, क्योंकि बच्चे को चक्कर आ रहे हैं, बच्चा 2-3 बारी चक्कर खा के गिर चुका है। तो इन्होंने कहा कि मेरे पास ले आओ बच्चे को चेयर के पास। मैंने कहा कि ये चेयर पर नहीं बैठ सकता, इसको फिर भी मैं लेके गया, लेकिन वहाँ इसको चक्कर आने लगे, तो ये बच्चा इधर आकर के लेट गया, वापस लेटाया इसको। तो लेकिन वो यहाँ आकर के उन्होंने कैनुला नहीं लगाया, ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया, बल्कि वहीं बैठी रही। तो फिर डॉक्टर साहब आए, फिर मैंने इनको फिर कहा भैया डॉक्टर साहब की विजिट पूरी हो चुकी है, अब आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। तो मेरे ऊपर से गुस्सा दिखाने लग गए कि आप कौन होते हो, ऐसे क्यों कह रहे हो। तो ये कोई अच्छा इनका एटीट्यूड नहीं है सर, बहुत नेगेटिव एटीट्यूड है। ये जो समाज सेवा का एक सेक्टर है सर, इसमें नर्सों द्वारा अगर ऐसा बिहेव किया जाता है, फिर एक 4th क्लास सफाई कर्मचारी उसको बुला लिया, वो भी हमारे ऊपर ही कह रहा है कि हम ये कर देंगे, सिर फोड़ देंगे। तो ये कोई तरीका है सर यहाँ ट्रीटमेंट देने का। जब मैंने इनको कहा कि मैं सीएमओ साहब के पास जाके कंप्लेंट करूँ, बोले जी एक बार नहीं 6 बार जाओ सीएमओ साहब के पास, सीएमओ साहब हमारा क्या कर लेगा, जाओ ये बैठे सीएमओ साहब। नर्स ने भी कहा और सफाई कर्मचारी ने भी कहा सर। तो हम बड़े सर दुखी हैं इस इनके बिहेवियर से। तो ये कोई सही नहीं किया सर इन्होंने। क्या प्रशासन से मांग करते हो? सर हम कह रहे हैं कि भाई प्रशासन से मांग है कि भी जो भी यहाँ ट्रीटमेंट लेने आते हैं उनके साथ एक सॉफ्टली व्यवहार किया जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत दुखी होके आते हैं सर। तो एक सेवा भावना के साथ उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इस बारे में पीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती का कहना है कि सिविल अस्पताल में डेंगू के इलाज के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं और साथ ही मरीजों से गलत व्यवहार की कोई समस्या नहीं है। मरीजों को लें तो डेंगू के आजकल काफ़ी आप मरीजों का बाहर से भी आ रहे हैं और हमारे हॉस्पिटल में भी डेंगू के कुछ स्टाफ मेंबर्स भी पॉजिटिव आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, डेंगू तो है। और इसका लक्षण भी कुछ इस तरह से आ रहे हैं, सीवियर हेडेक, हाई ग्रेड फीवर, चिल्स के साथ आ रहा है और लेग पेन्स आ रही हैं। आर्थराइटिस, जैसे आर्थराइटिस नहीं आ रही है बट पाँव में लोग कहते हैं भी इतनी कमज़ोरी है कि हम खड़े नहीं हो सकते। और इसकी व्यवस्था हमारे मेडिसिन में है, हमारे बहुत अच्छे फिजिशियंस हैं, काबिल फिजिशियन हैं, 4 हमारे पास, 4-5 भी हो जाते हैं। और पूरी राउंड दी क्लॉक हमारी ड्यूटी चल रही है। एमरजेंसी में पेशेंट रिपोर्ट करता है, हम इमीडिएटली उनका ख्याल रखते हैं। उनके इन्वेस्टिगेशंस के बाद हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट करवा कर और अकॉर्डिंगली जैसा उनका रिपोर्ट्स आती हैं, लीवर फंक्शन आते हैं या कंप्लीट हीमोग्राम आता है, प्लेटलेट्स आते हैं, उसके हिसाब से मैनेजमेंट होती है। और हम अपने जो हमारा ब्लड बैंक अच्छा चल रहा है उसमें भी हमें आरडीपी इमीडिएटली मिल ही जाते हैं। अवेलेबिलिटी ब्लड ग्रुप्स की भी हो जाती है समटाइम्स, और एसडीपी भी हमारा सिंगल डोनर भी अवेलेबल है, और नहीं भी है तो वो अरेंज करा देते हैं हमें, जैसे भी हमें हमारा ब्लड बैंक उपलब्ध करवाता है। और हमारे जैसे वार्ड की सफाई रखना, बार हमने जो मॉस्किटो नेट्स हैं वो भी हमने लगाए हुए हैं। वो बात और है कि पेशेंट्स कहते हैं हमारा तो जी दम घुटता है, हम नहीं लगाएंगे। फिर हम उन्हें समझा के आते हैं कि आप डेंगू के मरीज़ हो, आपके बाद अगर मच्छर कोई काट ही जाता है, खिड़की भी खोल के बैठते हो, तो फिर आने वाले मरीज़ों को और नुकसान हो जाएगा कुछ दिनों बाद। तो आप ज़रूर मच्छरदानी लगाइए अपने लिए भी और साथ में मरीज़ों के आने वालों के लिए भी। पर समटाइम्स वो ऐसे कर देते हैं, अपनी मच्छरदानी उतार के साइड पे रख देते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम केयर नहीं कर रहे हैं। और अब तो मैं डेली जाती हूँ मेडिसिन वार्ड में और उनकी मच्छरदानी लगवा के आती हूँ कि आप इसको लगाइए, आपको इससे फ़ायदा ही हो। अगर मैडम स्टाफ की बात की जाए, स्टाफ या डॉक्टर्स तो पर्याप्त है या अभी भी कमी है हॉस्पिटल में आपके यहाँ उसी को लेकर डेंगू? जो हमारी बेड स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से हमारे पास स्टाफ जो सैंक्शन सीट्स होती हैं वो हमेशा फुल तो नहीं होती हैं, कोई ट्रांसफ़र आउट हो जाता है, कोई लीव पे चले जाते हैं। फीमेल्स को देखो तो CCL भी होती हैं, मेडिकल पे भी कुछ लोग बीमार होते हैं, तो उस हिसाब से हम अगर देखते हैं तो लेकिन फिर भी डबल भी हो जाते हैं। हम पेशेंट को ये नहीं कहते आप चले जाओ, हम ये कह देते हैं कि हम आपके लिए इलाज कर सकते हैं, हम अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो वो कहते हैं नहीं जी हम तो 2 लेट जाएंगे लेकिन हमें आगे मत भेजो। तो इस तरह से हम अपनी कोशिश, हमारे डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, जो भी स्टाफ है वो अपने दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं कि पेशेंट को रेफ़र ना करना पड़े। बेड की बात की जाए मैडम, पर्याप्त है बेड? बेड तो हमारा 200 बेडेड है और अभी भी फुल चल रहे हैं बेड्स।
और हमारे साथ में एडजॉइनिंग जो हमारा सीसीयू यूनिट के साथ कुछ स्पेशल वार्ड रूम्स हैं, उनको भी हमने डेंगू के लिए और उसके लिए अलग से भी कुछ करा हुआ है, और वार्ड के साथ भी अटैच्ड बेड्स हैं अलग से। एक मैडम, जैसे शहर के लोगों को आप किस तरह का, आप डॉक्टर हैं तो भाई इससे बचाव के लिए मतलब किस तरह का रोकथाम करें, बचाव करें लोग डेंगू को लेकर? अभी तक तो वैसे डेंगू सीजन चला जाना चाहिए था, ये उसका दिन ही नहीं है, लेकिन बढ़ती हुई पॉल्यूशन और अभी तक आप देख रहे हैं स्वेटर भी नहीं तो मच्छर भी दिख रहे हैं। नहीं तो इस नवंबर मिड तक तो इतनी ठंड हो जाती है कि हमारा डेंगू का मच्छर नहीं मिलता, परंतु अभी भी डेंगू हो रहा है, तो ये पिछले कुछ दिनों का काटा हुआ हो रहा है। अब हमें उम्मीद है कि डेंगू तो डाउन हो ही जाएगा, ख़त्म हो जाएगा अभी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि बचाव है, पानी इकट्ठा ना होने दें, प्लांट्स में पानी बदलते रहें, कूलर वगैरह में अभी भी कुछ लोगों की लापरवाही से पानी रखा हो सकता है, वो भी नहीं होना चाहिए। साफ़ सफाई रखें और पूरी बाजू के कपड़े पहने, दिन में काटता है। और यही कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं। शुरू के लक्षण में बुखार आने पर तुरंत जांच भी करवानी चाहिए, इन्वेस्टिगेशंस करवानी चाहिए, हॉस्पिटल में आना चाहिए, और डॉक्टरी सलाह बहुत इम्पॉर्टेंट है इस केस में। अब हिसार में डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से तो कोई खास काम नहीं किया जा रहा। ऐसे में जनता को सिर्फ और सिर्फ प्रकृति से ही आस है, क्योंकि सर्दी बढ़ने पर ही डेंगू का असर खत्म होगा और लोगों को डेंगू से निजात मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।